हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड सामान्य अध्ययन की स्टडी के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत शामिल है बौद्ध धर्म। जैन धर्म से संबंधित वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म है ना। शैव धर्म समर्थक शशांक इस क्षेत्र के अनेक बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट कर दिया। जो शैव धर्म समर्थक था शशांक, जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक स्थलों को नष्ट कर दिया था। दोस्तों, इससे एक प्रश्न बन सकता है, मौर्य सम्राट अशोक जिन्होंने जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आठवीं भेजा था। आठवीं क्या होता है दोस्तों? आठवीं वन में निवास करने वाला, जो वन में निवास करने वाले को आठवीं कहा जाता था। तो सम्राट अशोक ने जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आठवीं भेजा था। हर्यक वंश के सम्राट अजातशत्रु की इच्छा थी कि वे झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करें। तो झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना किनका इच्छा था? हर्यक वंश के सम्राट अजातशत्रु, इनका इच्छा था कि वो झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करें। कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है, कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ था। पाल शासकों के बंगाल में जो पाल शासन चल रहा था, पाल शासकों का शासन बंगाल में चल रहा था, उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ था। तो दोस्तों, इन सभी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। वीडियो के अंत में हम सभी प्रश्नों को जरूर देखेंगे। कुछ और देखते हैं। डॉक्टर वीरोत्तम अपनी पुस्तक में लिखते हैं, बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया गया है। डॉक्टर वीरोत्तम, जिन्होंने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया है। डॉक्टर वीरोत्तम झारखंड के पाकबीरा में, जो पाकबीरा है पुरुलिया में है, तो झारखंड के पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज आर.सी. बोकन ने की थी। बौद्ध खंडहर की खोज किसने की थी? आर.सी. बोकन ने। झारखंड के पाकबीरा में, जो अभी पुरुलिया के नाम से जाना जाता है, बौद्ध खंडहर की खोज आर.सी. बोकन ने की थी। कांकजोल क्षेत्र में बुद्ध की मूर्ति की खोज कनिंघम ने की थी। कांकजोल में बुद्ध की मूर्ति की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई, जो इटखोरी में है। इटखोरी आप लोगों को बताना है कि इटखोरी कहाँ है। 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई थी भद्रकाली मंदिर परिसर में, जो इटखोरी में स्थित है। और छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़, छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ रामगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों, आज का हमारा जैन बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं हम अपनी एमसीक्यू की ओर। इससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं, हमने कोशिश की है उसे अंत में रखने की। तो चलिए एमसीक्यू को आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमने शामिल किया है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? ऑप्शन ए बेंगलर, ऑप्शन सी आर.सी. बोकन, ऑप्शन सी डॉक्टर वीरोत्तम, या फिर ऑप्शन डी डॉल्टन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर.सी. बोकन, जिन्होंने पाकबीरा, जो पुरुलिया में स्थित है, बौद्ध खंडहर की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथरी, ऑप्शन बी लोथल टोंगरी, ऑप्शन सी बेलवादाग, या फिर ऑप्शन डी ईचागढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेलवादाग। बेलवादाग में, या खूंटी का जो बेलवादाग है, उस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियां की खोज किसने की थी? राजमहल क्षेत्र में कांकजोल है,
वहां से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बोलनगोरी, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी डाल्टन या फिर ऑप्शन डी आर.सी. बोकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनिंघम। आप लोग पहले वीडियो को अच्छा से देखें और उससे संबंधित एमसी क्विज देखने के लिए अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताई है? ऑप्शन ए डॉक्टर वीरोत्तम, ऑप्शन बी वीरमैन, ऑप्शन सी एस.सी. राय या फिर ऑप्शन डी डी.एन. मजुमदार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? ऑप्शन ए डॉक्टर वीरोत्तम, ऑप्शन बी वीरमैन, ऑप्शन सी एस.सी. राय या फिर ऑप्शन डी डी.एन. मजुमदार। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर क्या होगा? हम इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने छोटानागपुर में अनेक बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया था? किस शासक ने छोटानागपुर में अनेक बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन सी अजात शत्रु या फिर ऑप्शन डी शशांक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शशांक। और एक प्रश्न यहां बन सकता है कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म समर्थक था। उन्होंने छोटानागपुर में अनेक बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने छोटानागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जनजातियों के बीच आठवीं भेजा था? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। अशोक ने छोटानागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जनजातियों के बीच आठवीं भेजा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु के प्रवेश के उपरांत, ऑप्शन बी पाल शासकों के प्रवेश के उपरांत, ऑप्शन सी कुमारगुप्त की प्रवेश के उपरांत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त के प्रवेश के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने की इच्छा किसने की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी सम्राट अशोक या फिर ऑप्शन डी शशांक। क्वेश्चन फिर से, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने की इच्छा किसने की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी सम्राट अशोक या फिर ऑप्शन डी शशांक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु ने जनजातियों के बीच, झारखंड में जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार करने की इच्छा जताई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करने की इच्छा अजातशत्रु ने जताई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई थी? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करके रख लें। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई थी? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान या फिर ऑप्शन सी वज्रयान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो बंगाल में जिस समय पाल शासकों का शासन चल रहा था उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म की जो वज्रयान संप्रदाय है, वज्रयान शाखा है, वो विकसित हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई? ऑप्शन ए ब्रह्मणी गांव, ऑप्शन बी तकबीरा, ऑप्शन सी जोन्हा जलप्रपात की ढलान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोन्हा जलप्रपात की ढलान। क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ब्रह्मणी गांव, पकबीरा या पाकबीरा, ऑप्शन सी जोन्हा जलप्रपात की ढलान या फिर इनमें से सभी।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जोन्हा जलप्रपात की जो ढलान है उसमें बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियोस देखा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को भी देखा है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। झारखंड में धार्मिक आंदोलन उससे संबंधित एमसीक्यूज अपलोड किए जा चुके हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं अलग से, जिसमें हैंड रिटेन नहीं है बल्कि टाइपिंग किया हुआ एमसीक्यूज है। आप लोग उसे सर्च करें और ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।